एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। सी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो अमाउंट इन द सेविंग अकाउंट, उस बच्चे के जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा था वो था ₹500। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ₹500। ठीक है, ये ₹500 उसके सेविंग अकाउंट में था। और मंथली पॉकेट मनी जो उसको मिल रहा था वो था ₹150। ₹150 उसको हर महीने मिल रहा है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो वो हर महीने के लास्ट में उसके पास कितना पैसा होगा, और वो कह रहा है दूसरे महीने से स्टार्ट करो। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ उसके पास जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा उसके पास, वो कितना होना चाहिए। तो 500 तो उसके बैंक अकाउंट में था ऑलरेडी पहले से ही ₹500, और प्लस पहले महीने में जो है उसको ₹150 पॉकेट मनी मिला होगा। फिर सेकेंड मंथ में भी उसको ₹150 पॉकेट मनी मिला होगा। तो कितना हो रहा है ये 150 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे इसको। भाई 2 महीने हो गए, पहले महीने में 150, फिर दूसरे महीने में भी 150। तो 150 प्लस 150, भाई ₹500 उसके अकाउंट में, 150 उसे पहले महीने में मिले होंगे, फिर ₹100 उसे दूसरे महीने में मिले होंगे। पर इसको बजाय हम ऐसे लिखने के, इसको ऐसे लिखेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाई 2। भाई 2 बार 150 को ऐड करने के बजाय उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे बना दिया इसको। तो इसको लिख रहा हूं मैं 150 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो है एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ उसके पास जो है क्या था, पैसा था, अमाउंट था उसके पास। तो इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो ये मैंने लिख दिया है एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 150। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 प्लस 2 को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 500 और प्लस 300 कितना होता है 800। तो यहां पे यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको इज इक्वल टू 800। ठीक है, इसको हटा रहा है। अब ऐसे ही एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, फिर से यहां पे लिखेंगे 500 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 150, और जितना आएगा इसको यहां पे सॉल्व कर देंगे। तो तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे ये आ जाएगा 950। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये वाला सॉल्व करा। ऐसी जो है हम फोर्थ मंथ के लिए निकालेंगे कि फोर्थ मंथ में एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहां पे फिर से आ जाएगा 500 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 150, और इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये आ जाएगा 1000। तो इस तरह से निकालते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फिफ्थ आएगा, फिर ठीक है फिफ्थ मंथ के लिए यहाँ 5 से इंटू कर देंगे। तो वो लास्ट में हमको पूछ रहा था कि फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। अब nth मंथ के लिए निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ 5 की जगह में nth। ठीक है, nth मंथ के लिए जो अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ द nth मंथ अमाउंट इज इक्वल टू कैसे होगा। तो ये 500 तो ऐसे ही आएगा, और प्लस यहां पे तुम देख रहे हो ये मंथ आ रहे थे 2 3 4। भाई सेकेंड मंथ के लास्ट में कितना था, थर्ड मंथ के लास्ट में कितना था, तो हमने 3 लिखा हुआ है। 4 मंथ के लास्ट में कितना था, तो 4। तो n मंथ के लास्ट में कितना होगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 150। बस ये हमारा जो है क्या बन गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। एट द एंड ऑफ द n मंथ अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 प्लस n और मल्टीप्लाइड बाई 150। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने जो है आंसर लिख दिए हैं। वो कह रहा था कि लीनियर एक्सप्रेशंस टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द n मंथ, तो वो ये है। बस इसको लिख देंगे, ये आंसर है हमारे पास। एक बार फिर से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अमाउंट इन सेविंग अकाउंट में 500 थे, 500 रुपए जो है उसके सेविंग अकाउंट में पहले से थे, और हर महीने जो है वो उसको कितना पॉकेट मनी मिलता था 150। तो जो सेकेंड मंथ में जो उसके पास अमाउंट था एट द एंड ऑफ द, यहां पे लिख देंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ जो अमाउंट था उसका, अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा।
तो 500 रुपीज तो पहले से ही उसके अकाउंट में पड़े हुए थे और प्लस 150 रुपीज जो है उसको पॉकेट मनी मिला। कितने महीने का? सेकंड मंथ में। तो सेकंड मंथ में उसको 2 महीने का मिला होगा। एक पहले महीने 150 मिला होगा और फिर दूसरे महीने 150 मिला होगा, ऐसे करके मिला होगा उसको। तो इस 150 प्लस 150 को हम क्या लिख रहे हैं, इसको हटा करके इसको लिख रहे हैं 150 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 500 और प्लस 150 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाता है टोटल 800। इसका सीधे टोटल लिख दिया मैंने 800, ये आ गया, इसको हटा दो। ऐसे ही एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ के लास्ट में जो अमाउंट होगा इज इक्वल टू कितना होगा, 500 प्लस, अब 150 को 3 से इंटू कर देंगे तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे करके आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 950। इस तरह से निकालते रहते हैं। ऐसे ही जो है हम फोर्थ मंथ का अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा फोर्थ मंथ का अमाउंट, 500 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाई 4। ऐसे ही फिफ्थ मंथ का आएगा। फिफ्थ मंथ के लास्ट में जो अमाउंट होगा वो होगा 500 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो वो पूछ रहा था कि एन मंथ के लास्ट में उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, उसके लिए जो है लीनियर एक्सप्रेशन लिखना था। वो कह रहा था कि जब एन मंथ हो जाएंगे उसके लास्ट में लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये मंथ आ रहे हैं, ये थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। तो एन मंथ के लिए कितना हो जाएगा ये, एट द एंड ऑफ द एन मंथ अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 500 और प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय एन, ऐसे ही आ जाएगा ये। बस इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे, इसको लिख दो 500 प्लस 150 एन, ऐसे करके लिख देना चाहिए। तो ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है किसके लिए, एन मंथ के लिए, कि उसके पास कितना पैसा होगा एट द एंड ऑफ द एन मंथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 ... आवर्स, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। तो इसमें क्या हुआ कि एक रैली है, एक रैली चल रही है। मान लो सपोज करो कि कोई रेस वेस की रनिंग की रैली हो रही है और उसमें शुरू में कितने मेंबर दौड़ रहे हैं, 120। हर आवर में जो है कितने 9 लोग जो है बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने लोग बचेंगे 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो टोटल मेंबर थे वो 120 थे। नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट ईच आवर, 9 जा रहे हैं बाहर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, तो पहले कितने थे 120, कितने लोग ड्रॉप आउट हो गए 9 बाहर चले गए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये 9। ठीक है, तो ये 1 आवर का था तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेन आफ्टर 2 आवर, 2 आवर के बाद कितने बच जाएंगे, तो 2 आवर के बाद बचेंगे 120 माइनस 9, ये पहले आवर में निकले और फिर से एक बार और माइनस करना पड़ेगा 9। ये फर्स्ट आवर में 9 कम हो गए, फिर सेकंड आवर में 9 कम हो गए, ऐसे थर्ड आवर के लिए और करेंगे तो 9 कम हो रहे हैं। तो बजाय 2 बार -9 लिखने के हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है 120 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 या 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। भाई 2 आवर्स में कितने मेंबर कम हो जाएंगे, 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 1 जो है 1 आवर में होंगे, ऐसे 2 आवर में 9 इंटू 2 हो जाएंगे। तो इसको हटा करके मैं सीधे लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सिंपल है। हर आवर में जो है 9 लोग निकल रहे हैं तो 2 आवर में कितने निकल जाएंगे, तो 9 इंटू 2, और कितने बचेंगे, तो पहले शुरू में कितने थे 120, तो बस 120 से माइनस करते रहो और इसको सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे ही जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जो बचेंगे कितने 3 आवर्स के बाद, वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 120 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। बस इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर हम पहले वाले को सॉल्व करें तो 120 माइनस 9 कितना होता है, 120 माइनस 9 माइनस कर दो इसमें से 120 में से, तो ये आ जाएगा 111, 11 मेंबर्स हैं इसमें। 120 ये हो जाएगा 120 और कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 102।
इज इक्वल टू 102 मेंबर बचेंगे। ऐसे ही अगर हम इसको करेंगे 120 माइनस 27 तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, तो ये बचेंगे हमारे पास 93, तो 93 मेंबर बच जाएंगे। इस तरह से निकालेंगे हम इसको। अब वो कह रहा था एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालना था किसके लिए, nth आवर, n आवर के बाद जो है कितने लोग बचेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेनिंग आफ्टर nth आवर या एट द एंड ऑफ द nth आवर, कितना बच जाएगा। तो ये इसीलिए मैं देखो इसको बना रहा था अभी तक। यहां पे 120 लिखेंगे और माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय n कर देंगे, और 9 मल्टीप्लाइड बाय n कितना होता है, इसको जो है सीधे 9n लिखेंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, क्या बना 120 माइनस 9n, बस ये आंसर आ गया हमारा। तो इन क्वेश्चनों में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसी जो है पहले क्वेश्चन में था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज नंबर 1 12 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर एंड नंबर 3 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, ठीक है, कितनी है 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है जबकि उसमें ब्रेथ दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दे रखी है, सेकंड में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और थर्ड में 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और लास्ट में हमको जो है वो कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो दे रखी है उसने, ए क्या है एरिया, एल जो है लेंथ और बी ब्रेथ है। लेंथ उसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रेथ b लिख देंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 13b। दरअसल वो कह रहा था ना फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो ये लीनियर पैटर्न आ गया है। इसमें a एरिया है और 13 जो है इसमें लेंथ है और b ब्रेथ है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें ब्रेथ दे रखी थी b इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, तो निकाल दो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया a इज इक्वल टू जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 2 जा 26 और 2 कैरी हो गया, 13 1 जा 13 और 2 कितना हो गया 15, तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे करके लिख देना चाहिए। एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो एरिया आ गया पहले वाले के लिए, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए निकाल देंगे। सेकंड वाले के लिए एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रेथ क्या है, अब ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड भी हो गया। और थर्ड वाले का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 8 लिखा हुआ है इसने, तो एरिया इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। ये है ना, बस 13 बी लिखते रहो, 13 लेंथ दे रखी है, बी जो है उसकी ब्रेथ है। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो हो गया 104, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों क्वेश्चन निकाल दिए हमने, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब वो कह रहा था कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो लीनियर पैटर्न जो होगा वो क्या आएगा, ये पहले ही निकाल दिया था शुरू में। लीनियर पैटर्न है a इज इक्वल टू 13b, ठीक है, a इज इक्वल टू 13b। a क्या है, a है एरिया, a एरिया है, और b क्या है, b इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। इस लेंथ को जो है हम L से दिखाएंगे, और ब्रेथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर, इसको B से दिखा दो। तो और ये हाइट दे रखी है, वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, पहले क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें 9 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में 13 सेंटीमीटर। और फिर जो है हमें लीनियर पैटर्न बताना है कि इसमें लीनियर पैटर्न क्या है।
तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम को v से दिखा रहे हैं, v इज इक्वल टू एल, एल कितना है इसमें 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितनी है 11 लिख दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय एच, एच दे रखी है उसने पहले वाले क्वेश्चन में 5 है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 77 और इंटू एच, तो 77 इंटू एच को जो है ये आ गया हमारे पास। अब एक एक करके लिखेंगे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जब h इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी हो गया 5 7 जा 35, 35 और 3 कितना होता है 38, तो 385 यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकलता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब लगा देना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर डायमेंशन मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिया ये, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा था, हाइट कितनी थी दूसरे वाले के लिए, h इज इक्वल टू था 9 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी निकाल देते हैं v। इसके लिए जो v आएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा 77 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 7 जा 63, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, फिर से 9 7 जा 63 और 63 और 6 कितना हो गया 66, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा वाला। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा था, जब थर्ड हाइट कितनी थी 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। थर्ड वाले में h इज इक्वल टू दे रखा था इसने 13 सेंटीमीटर, तो निकालो इसके लिए जो v आएगा फिर से, तो v आ रहा है 77 इंटू एच, 77 इंटू एच, तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 13 की इंटू कर दो इसके साथ, तो 13 7 जो होता है 91, 9 कैरी हो गया 13 7 जब फिर से 91 और 9 तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो है हमने जब हाइट 5 सेंटीमीटर थी, जब 9 सेंटीमीटर थी और जब 13 सेंटीमीटर थी, तो उनके वॉल्यूम निकल गए हैं। उसका आया पहले वाले का 385, सेकंड का आ गया 663 और थर्ड वाले का आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। तो हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो था L इंटू बी इंटू एच, तो v की वॉल्यूम की जगह में हमने v लिख दिया था, L की जगह में 7 आ गया था, b की जगह में 11 लिख दिया था, उसने पहले से दे रखी थी, लेंथ और ब्रेथ फिक्स थी और हाइट उसने अलग अलग दे रखी थी, तो हाइट की जगह में हमने h लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 77h, यही जो है लीनियर पैटर्न है। v क्या है, v वॉल्यूम है और h क्या है, h जो है हाइट है, बस। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पैटर्न। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि लीनियर पैटर्न जो है हमारा वो आ गया है v इज इक्वल टू 77 और h, तो ये लीनियर पैटर्न हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो सरिता जो है एक ऐसी बुक को पढ़ रही है जिसमें टोटल पेज कितने हैं 500, और एक दिन में वो कितने पेज पढ़ रही है 20, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, 15 दिन के बाद जो है कितने पेज बच जाएंगे उसको पढ़ने के लिए, और इसका जो है लीनियर पैटर्न भी निकालना है हमको, जैसे कि हम और क्वेश्चनों में निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको यहाँ से, कहाँ से, कि जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे 15 डेज में वो कितने पढ़ लेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड्स इन 15 डेज। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड्स इन 15 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितने पेज पढ़ती है वो 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और कितने दिन हो गए उसको 15, तो इतना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो कुल जो पेज आएंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 300 पेजेस आ जाएंगे। तो अब कितने पेज बच गए, वो कह रहा है हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, कितने पेज बच गए, तो टोटल पेज कितने थे 500, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे और माइनस 300, तो कितना आ जाएगा ये 200, तो 200 पेजेस बच गए। तो अब वो पूछ रहा था कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न कैसे करके बनाएंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज मान लेते हैं उसको, ठीक है, कि एक्स डेज के बाद जो पेज होंगे नंबर ऑफ पेजेस वो कितने बचेंगे। तो और ये नंबर ऑफ पेजेस को जो है मैं वाई मान लेता हूं, क्या मान लेते हैं उसको, वाई। तो नंबर ऑफ पेजेस को यहां पे वाई लिख देते हैं, ये नंबर ऑफ पेजेस वाई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू कितना, एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है वो 20, तो एक्स डेज में कितनी पढ़ेगी तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, इतने पेज पढ़ेगी वो कितने दिन में, एक्स दिन में। तो बचेंगे कितने, तो उसको जो है 500 से माइनस कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे उसको 500 माइनस, ठीक है, इतने। और जो बचे हुए पेज है उनको y से दिखा रहे हैं तो ऐसे करके दिखा देना चाहिए, y इज इक्वल टू 500 माइनस 20x, ठीक है भाई। x डेज में इतने पेज पढ़ रही है तो बच कितने रहे तो उसको 500 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसको हमने नाम दे दिया y, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ पेज लेफ्ट हो रहे हैं। तो ये लीनियर पैटर्न आ गया है इसका। इस लीनियर पैटर्न की मदद से हम जो है कितने भी दिन का वो निकाल सकते हैं, कि इस लीनियर पैटर्न की मदद से हम जो है ये निकाल सकते हैं कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कितने पेज बच रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर पैटर्न। तो ये सिंपल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4।